26 दिसंबर 2004 सुबह का वक्त था। लोगों ने सूरज देखकर एक और मामूली दिन का सोचा होगा, मगर कुछ ही लम्हों बाद समुद्र के सीने में छुपी एक ऐसी ताकत जाग उठी जिसने पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया। ये कहानी है उन लम्हों की जब समुद्र ने अपना रूप बदला और दुनिया की तारीख की सबसे तबाहकुन सुनामी लेकर के आया। सुबह 7:58 पर एक इंतहाई शिद्दत का भूकंप रिकॉर्ड किया गया, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.2 से 9.3 के बीच। ये दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर भूकंप था जो कभी रिकॉर्ड किया गया। इसका सेंटर था इंडोनेशिया का सुमात्रा के पास, अचे के ईस्टर्न साहिल के नीचे। ये मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक था। समंदर के अंदर जब इंडियन प्लेट ने वर्मा प्लेट के अंदर घुसने की कोशिश की तो ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से हिल गया। ये हरकत 1600 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन पर हुई, जहां ज़मीन ने ऊपर नीचे करने में कुछ ही सेकंड लिए, लेकिन असर लाखों जिंदगियों पर पड़ा। तो दोस्तों, मैं हूं हसन और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। जब समुद्र की तह में ये ज़मीन हिली तो उसने समुद्र के पानी को ऊपर की तरफ ढकेल दिया। ये पानी लहरों की सूरत में हर सिमत दौड़ पड़ा। इन लहरों की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी, एक जेट प्लेन के बराबर। लेकिन समुद्र के बीच में ये लहरें सिर्फ कुछ इंचेस ऊंची थीं। इंसान समझ भी नहीं पाया कि ये है क्या और क्या आने वाला है। मगर जैसे ही ये लहरें समुद्र के साहिल के पास आईं, उनकी कदरों मिसाक बदल गई। भूकंप के सिर्फ 20 से 30 मिनट बाद सुनामी की पहली लहर बंदा अचे के साहिल से टकराई। ये लहर 15 से 20 मीटर तक ऊंची थी, यानी 5 से 10 मंजिला इमारत के बराबर। किसी को भागने का मौका नहीं मिला। बंदा अचे में सिर्फ 5 मिनट के अंदर हज़ारों मकान धराशायी हो गए। पुल, रोड और कम्युनिकेशन सिस्टम सब टूट गए। स्कूल, मस्जिदें, मार्केट सब पानी में डूब गए। जो लोग मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद मार्केट या ऑफिस जा रहे थे, अचानक से पानी में बह गए। इंडोनेशिया में सिर्फ बंदा अचे नहीं, बल्कि मुलावो, सिंगपिल, बंगापुआन और आसपास के डोजेंस ऑफ कोस्टल विलेज सब कुछ मिट्टी में मिल गए। ये इलाके सुनामी के इतने करीब थे कि पानी ने सिर्फ 10 से 15 मिनट में शहरों को लिपेट लिया। लोगों को समझने का भी मौका नहीं मिला कि ये हो क्या रहा है। जिंदा लोग पानी में तैरती हुई लाशों को देख रहे थे। कई लोगों ने एक ही पल में अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। बंदा अचे में 1,20,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ इस शहर में हलाक हुए। डोजेंस ऑफ स्कूल में मजीद हज़ारों बच्चे पानी के नीचे दब गए। पहले 3 दिनों तक लोगों ने लाशें खुद निकाली। पुलिस, आर्मी किसी की मदद नहीं पहुंच पाई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गए थे। कब्र खोदने तक की जगह नहीं थी, इसलिए कई लाशें बड़ी सी कब्र खोदकर उसमें दफन की गईं। जो लोग पहली लहर से बच गए थे, उन पर दूसरी और तीसरी लहरों ने हमला किया। हर लहर पहले से ज़्यादा ऊंची और पहले से ज़्यादा तबाहकुन थी। कई लोग पहली लहर से बचने के बाद घर वापस आए, लेकिन दूसरी लहर ने उनका वजूद ही मिटा दिया। जो लोग बच गए, उनके लिए ज़िंदगी एक और इम्तिहान थी। ना पानी, ना खाना, ना दवा। लाशों की स्मेल इतनी थी कि हवाएं जहर बन चुकी थीं। बचपन यतीम और बूढ़े बेसहारा हो गए। ये समझना ज़रूरी है कि पहले शिद्दत का भूकंप आया जिसमें बिल्डिंग्स हिल गईं, फिर सुनामी ने पूरा शहर डुबा दिया और फिर आफ्टर शॉक्स आते रहे, वो भी कई दिनों तक। लोगों के पास ना वक्त था, ना डायरेक्शन। इंडोनेशिया की हुकूमत ने जब पूरी दुनिया से मदद मांगी तो रिलीफ एड का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अचे का इंटीरियर हिस्सा इतना तबाह हो चुका था कि मदद पहुंचने में 3 से 7 दिन लग गए। जब UN, WHO और NGOs पहुंचे तो सिर्फ सर्वाइवर्स, बेघर लोग और बड़ी बड़ी कब्रें मिली। 26 दिसंबर 2024 का वो दिन जब समुद्र ने अपना रूप बदला तो सिर्फ इंडोनेशिया नहीं, बल्कि श्रीलंका भी सुनामी के कुदरती कहर का शिकार बना। ये मुल्क सुनामी के पहले एपिसेंटर से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर था, मगर इसके बावजूद लहरों ने इसकी जन्नत नुमा ज़मीन को तबाही के दरिया में डुबा दिया। सुबह के 9 बज रहे थे। लोग अपने रोज़मर्रा के काम में मशगूल थे। कुछ लोग साहिल के पास सुबह की सैर पर निकले थे। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और टूरिस्ट समुद्र के किनारे एंजॉय कर रहे थे। तभी समुद्र का पानी अचानक से पीछे हटने लगा।
लोगों ने समझा कोई कुदरती मंजर है। बच्चे उसकी रेत में शैल ढूंढने लगे और मछलियां चुनने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सुनामी का शिकार होने से कुछ लम्हों पहले का सुकून है। और फिर लहर आई। सबसे पहला और सबसे तबाहकुन वार श्रीलंका के ईस्टर्न कोस्ट पर हुआ, खासकर बटिकलवा, त्रिंकोमाली, कुल्तरा, मत्रा, हनमनटोटा और गैले में लहरों की ऊंचाई 10 से 12 मीटर तक रही और ये लहरें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आईं। पानी ने कुछ ही सेकंड में घर तोड़ दिए, सड़कें उड़ा दी, बच्चे, बुजुर्ग और पूरे खानदान पानी में बह गए। साउदर्न श्रीलंका में एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसका नाम था द क्वीन ऑफ सी। ये ट्रेन कोलंबो से गैले जा रही थी, जिसमें तकरीबन 1700 पैसेंजर सवार थे, जिनमें ज़्यादातर पैसेंजर हॉलिडे के लिए निकले थे। तभी सुनामी की लहर आई और ट्रेन के दोनों तरफ पानी भर गया। अगली लहर ने ट्रेन के 8 डिब्बे बिल्कुल छोटी टॉफ़ी जैसे समुद्र में उल्टा दिए। ट्रेन के अंदर बंद लोगों के पास ना भागने का वक्त था और ना जगह। इस एक्सीडेंट में 1500 से ज़्यादा लोग हलाक हुए और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन डिजास्टर बन गया। श्रीलंका के टूरिस्ट कोस्टल टाउन्स में भी लहरों ने दर्द भरी तबाही मचाई। होटल डूब गए, रिजॉर्ट उड़ गए। फॉरेनर टूरिस्ट जो स्विमिंग और बीच में एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ कुछ ही सेकेंड में पानी में दिखना बंद हो गए। कई टूरिस्ट ने अपने कैमरे से सुनामी की वीडियो बनाई और ये वीडियो उनकी ज़िंदगी की आखिरी यादगार साबित हुई। सिर्फ श्रीलंका में 4000 से ज़्यादा बच्चे अपने माँ बाप से जुदा हो गए। श्रीलंका की हुकूमत ने तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर की। इंडियन नेवी ने तुरंत अपने शिप्स भेजे। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, WHO और UN की टीम ने रिलीफ कैंप बनाए। दुनिया भर के लोगों ने डोनेशन भेजी। 50 से ज़्यादा मुल्कों ने मदद की पेशकश की, लेकिन तब तक कई जगह ऐसी थीं जहां लोग सिर्फ खुद की मदद कर पा रहे थे, क्योंकि रोड और ब्रिजेस टूट चुके थे। श्रीलंका में 35,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 5,000 से ज़्यादा लापता हुए और बेघर होने वाले लोग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज़्यादा थे। फिशिंग इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई और 60% से ज़्यादा कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया डिस्ट्रॉय हो गया। आज भी श्रीलंका की कोस्ट पर सुनामी के मूवमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कब्रें और कई ऐसी फैमिलीज जो एक ही दिन में पूरी मिट गईं। सुनामी ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, नस्लों की नस्लें ख़त्म कर दी। और भी मुल्क थे जिनमें सुनामी ने अपना कहर बरपाया और इन मुल्कों में हमारे मुल्क का नाम, इंडिया का नाम भी शामिल है, जिसे हम अपनी सुनामी पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।